आज ना बढ़िया नहीं 7 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अरे ओपनिंग बहुत खराब करी यार मैंने वैलेंटाइन की, इतना बढ़िया जुग तक बेकार कर दिया मैं तो कह रहा हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले गाना लिखा था, कहीं तो मिल जाए सुकून। उसमें कवि जो है वो सुकून मांग रहा है, कोई दे क्यों नहीं राम को। हर साल सारा सिंगल, और मैं भी बड़ा बेवकूफ आदमी हूं यार, हर साल आता हूँ, हर साल वैलेंटाइन पे लिखता हूँ हक से सिंगल, और रात में बैठ के रो रहा होता हूँ, अरे काश कोई मिल जाए। थक चुका हूँ मैं दूर दूर से देख देख कर, पक चुका। आज भी वही सुनता हूँ मैं। अबे कब बदलेंगी हमारी किस्मतें। इतना पर होती कौन होता है यार, कौन होता है। चले मेरी किस्मत में क्यों नहीं है पापा की परी, मैं क्यों नहीं बना सकता 14 फरवरी, क्यों। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। और एक तो अभी मैंने शुरू कर दिया ज्ञान देना, तो मुझे ज्ञान भी मिलता है। मेरे को ज्ञान पता क्या मिला कि देखो जिंदगी में ना कभी भी प्यार और मौत इनको तलाशना नहीं, क्योंकि ये तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। मैं कहा जैसे हमारे देश की हालत है, मौत का तो मैं श्योर हूं कि कहीं से भी आ जाएगी। अबे प्यार दिलवा दो उससे पहले, कहीं वो पहले ना आ जाए मेरे पास, जब सही समय आएगा तब आ जाए। अरे मंगल राहु सब आ गया मेरी जिंदगी में, बंदी कब आएगी। काश कोई मिल जाए। काश कब तक रहेगा, मिल गया यूरेका बोलूं मैं, कब बोलूं मचाएंगे, कभी तो बोलूं मैं तुम्हें आके। मतलब देख लो ना, प्यार तुम्हें मिल नहीं रहा, अकेले ही मरोगे साला रो मैं रहूं मुठ, तो मैं कह रहा हूं प्यार हमें मिल नहीं रहा है। और फिर गली से बाहर निकल जाओ, यमराज खड़ा है मेरा, लेके ही खड़ा है अपना घोड़ा, पता नहीं क्या लेके बैठता हूं। आज खबर सुनी तुमने, आगरा में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जेसीबी गिरा दिया उन्होंने। मुंबई में मेट्रो थी, पिलर गिरा दिया। मैं फुटेज भी नहीं दिखा सकता तुम्हें। पॉइंट जो मेट्रो का वाला हुआ है ना मुंबई में, ये 8 तारीख को एक बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड करके टैग किया था अथॉरिटी को कि भैया देखो ये होगा कांड, होगा कांड। उसको फैक्ट चेक करके रिजेक्ट किया था कि अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह, झूठ बोल रहा है ये। आज कांड हो गया, आज कांड हो गया। ये तो जिम्मेदारी है हमारे बाबूज की, इनको ही तो रखा है हमने, ये ही तो देंगे हमें अमृतकाल। साले ये जन्नत पहुंचाएंगे असली वाली। सही बात है। कभी पानी पीने से लोग निकल रहे हैं, कभी गंदी हवा में सांस लेने से निकल रहे हैं, कभी गड्ढे में गिर के निकल रहे हैं, कभी आसमान से गिर रहा है सामान उसमें निकल रहे हैं। कोई वैल्यू है हम लोगों की, इतना टैक्स भर रहे हैं। और साले रिपोर्ट क्या पढ़ो, हर साल इतने लोग जाते हैं डिलीट खड्डों से। यूपी का नंबर आगे, यूपी टॉप पे है इस चीज में। और योगी जी क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, शंकराचार्य। हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। मैं लुक हुज टॉकिंग, आप उत्तर प्रदेश के सीएम हो, नाम में आपके योगी, मठ किसका है, कैसे, हमें तो पता ही नहीं। 40 केस थे आपके ऊपर, सीएम बनते ही सारे गायब, कैसे होता है हमें तो पता ही नहीं। जो काम है वो करो ना, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर बाबा कहते थे। ये शिवम मिश्रा जो केस हुआ गाड़ी का लेम्बोर्गिनी वाला, कहाँ उसके घर पे चला। ये उन्नाव वाला जो केस था कुलदीप सेंगर, उसके घर पे चला। ये धर्म देख के कैसे होता है। इन्होंने इतनी गंदी राजनीति कर रखी है भाजपा वालों ने। ये बहन के पकड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस बात पे, पढ़ाई को लेके, साइंस रिलेटेड टॉपिक को लेके, है मल्टीवर्स थ्योरी को लेके, नहीं जातिवाद को लेके। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लड़ना है कटना जो करना करो। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और तुम इस चीज पर लड़ रहे हो। पकौड़े जला दो, माँ बाप के पैसे जला दो, डिग्री तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम सीधा प्राइम मिनिस्टर बनो, उसकी भी डिग्री देखने को नहीं मिलती, तेरी भी नहीं दिखेगी। क्या फायदा तेरी पढ़ाई का, इतनी पढ़ाई का। ग्रेजुएशन ही करने गए होगे ना, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। ये क्या कर रहे हो। और ये पकौड़ी बदसूरत सुर्पनखा हर जगह पे आग क्यों जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं CLWL में आग लगा दूं तेरी। अगर किसी ने सोचा भाई वैलेंटाइन डे है सुर्पनखा मत बोल, ये भी चले भाई। इतना डेस्परेशन नहीं है मेरा है स्टैंडर्ड है डेटिंग का। कैसे है रे गजब को नहीं मारता मैं लाइन। चल बे, मैं तुम्हें अपनी एक्सेस दिखा दी ना, चिढ़ जाओगे तुम मेरे से कि साले तेरे से पटके से गई है, पर्सनैलिटी कहते थे। कोई सेंस है इस बात की? सब बच्चे ये कर रहे हैं, क्या है ये। पता क्या हुआ है, मतलब पहले ये जो कानून था ना UGC, उसके लिए जिनके लिए वो कानून था वो समझे बोला कि नहीं स्टे तो नहीं, वापस नहीं, लाओ ये कानून लाओ क्योंकि हमारा भला है। तो इसमें फिर ये बस सुर्पनखा की टीम आई, बोली देश के गद्दारों को। जब इलेक्शन में वोट चाहिए होता है तो एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो इलेक्शन खत्म, देश के गद्दारों को। अब क्या वो हिंदू नहीं रहा, बस खत्म, पापा का चूसवाने तक जिंदा। पापा जी झुके पड़े ट्रम्प के आगे, तुम साले वोटिंग के लिए भाई भाई बन जाते हो। और उसके बाद तू ब्राह्मण का और ऐसा कहीं, साले आग लगाओ इस घटिया सोच को तुम लोग। पहले तो पढ़ाई इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर तुम ये बात कर रहे हो, इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा क्या नहीं देखा यार मैंने। क्या फायदा इस एजुकेशन का, क्या फायदा। अब इसमें भी क्या हुआ, विक्टिम कार्ड। और तुम्हें पता है जहां पे विक्टिम कार्ड है वो कौन सी पार्टी से मिलती जुलती होगी,
तो बेसिकली जो लड़के लड़कियां कर रहे थे ना प्रोटेस्ट यूजीसी को लाने के लिए, उसमें एक बंदी गई, उसने एक लड़की का मुंह पकड़ा और दे के चौक स्लैम जमीन पे गिरा दिया। फिर लड़कियों ने उसको धर लिया, तेरी माँ का पकड़ा। ये बंदी जिसको पकड़ लिया था, जिसने गिराया, फिर उसको पकड़ लिया, बाद में रो गई, देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है। और न्यूज ये नहीं बनी कि लड़की के साथ गलत चीज हुई है या उसके साथ बदतमीजी करी है, न्यूज बनी ब्राह्मण लड़की के साथ। मैं कहा इसमें भी जातिवाद। सांस लेते हो तुम कैसे करते हो? जो ये SC ST हैं वो तुम्हारी चीजों को छूते हैं तो वो अछूत हो जाती है। तो तुम वो सांस, वो हवा में सांस कैसे ले रहे हो जिसमें वो लोग भी सांस ले रहे हैं? तुम तो पहले ही अछूत हो, फिर काहे का सुपीरियरिटी भाई? किस बात का? ब्राह्मण है क्या? ब्लड ग्रुप अलग है क्या तेरा? उसमें पॉइजन है। कंट्रोल उदय। यार हम 2026 में ऐसी बातें करेंगे, सोची थी तुमने? अमृत काल में ऐसी बातें होंगी, बस सोची थी तुमने? सबसे बेवकूफ वाली चीज लगी मुझे तो ये। तो इसने रोना शुरू किया, तब बाद में उनको बोलना पड़ा कि भाई शुरुआत उंगली करने यही गई थी। नो डाउट ABVP की है, बीजेपी की बच्ची पार्टी। साला कौन था वो? रुआना खत्री था ना कल तक, इनका DU का एसोसिएशन में प्रेसिडेंट था शायद, जो भी था। ऐसी खबरें आती थी तब काम की बातें आती थी। अब ये चीजें आ रही है। तू DU में कर क्या रही है सुर्पनखा? तेरा तो घर टूट रहा था ना, किसी की पार्टी नहीं है, तू कैसे ज्वाइन कर गई इसको? मोदी जी कहाँ है? मोदी जी से मिली नहीं तू शादी में? अच्छा तू प्लेट चाट के साफ करी थी पक्का बड़ी। अबे DD न्यूज का कोई वो जर्नलिस्ट है, उसकी बेटी की शादी में घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री 22 घंटे काम करता है। अबे पार्टी करना कहते हैं इसे, पार्टी। फेकू बेशरम, फेकू बेशरम। भाई मणिपुर में ना फिर से कांड शुरू हो गया, वहां पे अनरेस्ट जो था वो वापस आने लग गया। इनको पावर चाहिए। मणिपुर नहीं गया ये आदमी, नहीं 2 साल तक टाइम नहीं मिला। शादी में चलो, अभी घूम गया है बाहर से, शादी में चलो। 30-32 लोग इंदौर में डिलीट हो गए गंदा पानी की वजह से। पार्टी, शादी में चलो। अबे यार कभी तो काम कर। सिर्फ जब देखो मार्केटिंग करता रहता है बीजेपी की वो इलेक्शन के लिए, और सारे के सारे जुमलेबाज हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री शादियां अटेंड कर रहा है, वहां पे रेखा गुप्ता जी इंटरव्यू देने जा रही है तो बर्थडे पार्टी मना रही है जर्नलिस्ट के साथ। अबे तुम्हारा रिश्ता क्या है जर्नलिस्ट का? इतना प्यार तो कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है नेता और जर्नलिस्ट का जितना तुमने बना रखा है। बात तो सही है। 11 तारीख को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में US इंडिया ट्रेड डील पर स्पीच दी, और उसने वही बातें बोली जो मैं खुद भी बोल चुका हूं, क्योंकि डील एग्जैक्टली वही बोल रही है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, या राहुल गांधी बता रहा है, और हैम्पर करेगा ये चीज, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कॉटन का हो, जो टैरिफ की वजह से। पॉइंट इज, उसने बोला, मुझे समझ में आया, जिसको आना था आया, जिसको नहीं आया नहीं आया। बट ये लगे पड़े राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। रात के 11 बजे पीयूष गोयल वीडियो डाल के कह रहा है राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। क्या सच? मैंने अफवाह सुनी थी कि आप US को रिपोर्ट कर रहे हो, सच में कर रहे हो क्या? उनकी टाइम झूठ बोल रहा है। अरे शिवराज चौहान आके कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं कहा 1 मिनट, वो झूठ बोल रहा है? बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा है वो तो बताओ। वो ही नहीं बता रहे, तुम गेस करो क्या झूठ बोल रहा है। अरे मोटा भाई आ गए, मोटा भाई आके बोले हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। मोटा भाई, आपकी पार्टी किसी और को ये नहीं बोल सकते कि वो झूठ बोल रहा है, जब झूठ बोलने में बाप आप हो। लेजिट आपने ही मोदी जी की डिग्री दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज तक दोबारा हम वो डिग्री देख नहीं पाए। कोर्ट तक आ गया, नहीं दिखाएंगे। नो मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं। आपके प्रिय मित्र 2014 से लेके 2026 तक इतना झूठ बोल चुके हैं। 50 दिन दीजिए, 60 महीने दीजिए, थाली पीटिए। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चलेंगे आगे भाइयों, मैंने मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला कर रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ।
एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। जेपी नड्डा बोलता था कोरोना के टाइम में कि इनको क्रेडिट दो, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। कोर्ट में केस आया नंबर ऑफ डिलीजन पे, कहता हमने कुछ नहीं किया, हमें नीचे क्रेडिट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे योगी जी देखो ना, कितना 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी थी ना, कब बनानी थी? 2047 में बनेगी इनकी। अभी जुमला ही चलेगा इनका। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। झूठा भाई, आप किसी को झूठा बोल ही नहीं सकते। इलेक्शन से पहले आपने बोला था सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएगा। इलेक्शन के बाद किसने बोला था जुमला? 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है। आईना देखो ना यार, आप आईना देखो, सर के 2 बाल खड़े हैं, सही करो से। ये वोट मांग गया शहीदों के नाम पे, आज तक जवाबदारी नहीं दी। ये भाई मैं क्या ही बोलूं यार, मैं ज्यादा बोलूंगा तुम बोलोगे मेरा मोदी से प्यार है। अरे वो अपनी बीवी से नहीं करता, मैं क्या करूं उससे? बोला ना, डेस्परेशन इतनी नहीं है ना, सुरपना का चाहिए ना मोदी चाहिए, वरना बोलेंगे अरे मोदी जी से नफरत करते। अबे तो प्यार करने वाला काम भी तो नहीं किया उसने। बोल गए थे सबका साथ सबका विकास, जातिवाद में लड़वा रखा तुमने। पहले धर्म के पीछे लड़ा रहे थे, अब जातिवाद में। बोल गए थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, खुद झुक के आए हैं, खुद झुक के आए हैं। क्या बोल रहे हो यार आप? बोलते थे 56 इंच का सीना है, 56। पार्लियामेंट में डर के भागे हो आप। क्या बोल रहे हो आप? 2020 में चाइना के लिए आपने बोला था कोई ना घुसा है ना घुसा था, जो बाद में सच साबित हुआ कि घुसा तो था। आप रूस के बैठ गए थे चाइना वालों से। क्या बोल रहे हो मोदी जी आप? 100 स्मार्ट सिटीज, कितने करोड़ वेस्ट किए? कोई हिसाब नहीं, कोई भी नहीं हमारे पास, जीरो। 10-12 साल में कुछ नहीं। नमामि गंगे कितने करोड़ पता भी है, नंबर सुनो कि दिमाग फिर जाएगा। हो गई साहब गंगा यमुना, हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट बात कर रहे थे कितनी लेडीज मिसिंग हो रही हैं और इनके लिए नंबर नॉर्मल है। अबे मेघालय में इनके ही कोई नेता पकड़ा गया है बच्चों को बेचने के जुल्म में। सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। और लॉ एंड ऑर्डर पे जो आपने काम किया वो तो काबिल तारीफ है भाई साहब। मतलब अब तो ये भगवा कलर पे जो खाकी है वो भी कमजोर लगती है। आज वैलेंटाइन है, मैं सोचा आज कम रिपोर्ट आएगी। ये साली औरतें कूदे आदि इन्होंने कि बंटी हो या बंटी या बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली, नारे मार रही हैं ये। कहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। तो भाई कॉलेज के अंदर आइए, बजरंग दल, वैलेंटाइन डे था, पूरे कॉलेज की ऐसी तैसी कर दी, पूरे कॉलेज के कांच वगैरह फोड़ दिया, सब कुछ फोड़ दिया। अब हमारी पुलिस क्या कर रही है? ये देखो, ये अभी जस्ट यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करके निकले हैं और वहाँ पे बजरंग दल जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बच्चों को मारा है, फैकल्टी को मारा है और आधों के लैपटॉप फोड़ दिए। ये है हमारा कानून। मोटा भाई आप हर स्टेज पे चढ़ के बोलते हो घुसपैठ ही है। आपका मंत्रालय बोलता है डेटा ही नहीं। तो आप कौन से सपने में हो? कौन सी घुसपैठी है फिर जब आपको ही नहीं पता? एक टाइम में इन्होंने सेम चीज टुकड़े टुकड़े गैंग करके किया था, बाद में कहता ऐसा कुछ चीज ही नहीं है। अर्बन नक्सल आज भी नहीं है। क्या है? खुद झूठे एक नंबर के, दूसरे को झूठा बोल रहे हैं। चल पकौड़े, शर्म आएगी। हाँ बाकी आज के लिए तो भी आए होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक कर दो। कल लाइक नहीं किया तुमने प्रॉपर्ली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। श्राप दे दूंगा, श्राप। ग्लास लेके मत ना, श्राप बोल रहा हूँ। कर्स कस दूंगा कर्स में। हाँ लाइक कर दो एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग। जो भी टेडी पेडी देना ना, हक कर लेने के लिए खुद ही खरीद लेना, क्योंकि वो तो धोखा देके जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, ये स्नैप नहीं दे रहा। और ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अकेले बैठ के क्या ही करोगे। नहीं आएगा उसका मैसेज। तो मेरी डिलीटेड वीडियो देख या मेरे गाने सुन ले ब्रूस इनफ फॉर लाइफ पे। और बाकी ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट। ऑर्गेज़म क्यों ले रहा हूँ मैं? पीस। मेरे मियाँ मुझे बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोलूं उनको वालेकुम सलाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का ज्ञान,
किसी के प्यार में, किसी के प्यार की खुशी में अपने आप को इतना मत भूल जाना कि ये भूल जाओ कि तुम्हें आना तो वापस खुद पे ही है, और वो भी अकेले। कैसे आओगे? True story, bro. Peace.